हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 की जो हमारा साइंस की न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका हमने चैप्टर नंबर 1 समझ लिया था। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दैट इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज। साइंस बिगिंस विद, ठीक है, साइंस किससे शुरू होती है? मेमोराइजिंग फैक्ट, फैक्ट को याद करने से। वंडर एंड क्यूरियोसिटी, रीडिंग बुक्स या राइटिंग नोट्स। तो जो साइंस बिगिन होती है हमारी होती है वंडर्स एंड क्यूरियोसिटी से। किससे होती है? वंडर्स एंड क्यूरियोसिटी से। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स, साइंस में इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? गेसिंग आंसर्स, आंसर्स को गैस करना। केयरफुल ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग ओनली फ्रॉम टीचर्स या कॉपिंग इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, हमें ऑब्जर्व करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। विच सिंबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, आपको बुक में 2 साइन दिखाए गए थे, एक रूट वाला और एक काइट का, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नॉलेज किसको बताया गया है? रूट को। विच सिंबल रिप्रेजेंट क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, तो यहाँ पे जो क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया है? दैट इज काइट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हार्मफुल माइक्रोब्स कैन, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस मेडिसिन, ठीक है, कॉज इन्फेक्शंस, हेल्प डाइजेशन ओनली, मेक फूड स्वीटर। तो जो हार्मफुल होंगे वो क्या करेंगे? कॉज इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस बढ़ाएंगे। सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल दैट, सॉलिड्स कैसे पार्टिकल्स होते हैं? जिसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आपस में पास होते हैं। ज़्यादा पास होने की वजह से क्या करते हैं? मूव नहीं कर पाते हैं, तो कैन नॉट मूव मच, ठीक है। नाउ द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन मीन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? केयरफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, ठीक है, केयरफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। साइंस बिगिन विद, साइंस किससे स्टार्ट होती है? विद क्यूरियोसिटी। इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। द रूट सिंबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, ये आपने अभी एमसीक्यूज में भी देखा। टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जो टाइनी लिविंग छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं माइक्रोब्स। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प मोटर्स रन, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है वो मोटर्स को चलाने में हेल्प करता है। ये सब आगे हमने, जो आगे हमारे चैप्टर्स आते जाएंगे उसमें हमने समझना है, ठीक है। तो अभी तो ये चैप्टर आपको दिया गया है, सारे चैप्टर्स का एक तरीके से आपको दिखाया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर हमने पढ़ने हैं, क्या क्या उसमें है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, हमारे आसपास जो भी हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। सुगर डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, ठीक है, सुगर वाटर में डिजोल्व होता है, सोल्यूशन बनाता है। द मून रिफ्लेक्ट सनलाइट, जो मून होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? सनलाइट। नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स, साइंस स्टार्ट विद, अब हम इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। साइंस स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी, साइंस से हमारी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ में स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन मीन्स ओनली रीडिंग बुक्स, आपने अभी देखे एमसीक्यूज में भी, फिलअप्स में भी, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं होता, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। समटाइम्स माइक्रोब हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, अच्छे हैं तो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हार्मफुल हैं तो इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, तो माइक्रोब्स हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, ट्रू। फोर्सेस कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये क्या है? फॉल्स। गैसेज है फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं तो वो मूव नहीं कर पाते, तो गैसेज में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर होते हैं जिससे वो पार्टिकल्स ईजिली मूव करते हैं, इट मीन्स इट इज ट्रू। लाइट कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय रफ सरफेस, लाइट हर एक सरफेस से क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉल्स। द मून प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट, नहीं, जो मून होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये क्या है? वो अपनी लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता, ये है फॉल्स। इकोसिस्टम इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ट्रू। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एक्टिविटीज कैन अफेक्ट अर्थ क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट को ह्यूमन एक्टिविटी क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है, इट इज ट्रू।
साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुड बी डन सिस्टमेटिकली, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें हमें सिस्टमेटिकली करना चाहिए, ठीक है, ये क्या है, ट्रू। लास्ट अब हम देख लेते हैं इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। तो इस चैप्टर में आपके वैसे क्वेश्चन आंसर नहीं है, हम अपने तरफ से इसमें हमने बनाए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन इन साइंस। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, साइंस मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना, ऑब्जर्व करना, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंडिंग आंसर सिस्टमेटिकली, ठीक है, ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन। वाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस, साइंस में क्यूरियोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम क्या कर सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें और हमारे आसपास के जो वर्ड है उसको हम एक्सप्लोर कर सकें। तो क्यूरियोसिटी हेल्प अस आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू द रूट एंड द काइट सिंबल रिप्रेजेंट। आपको बुक में दिखाया गया है रूट का सिंबल और काइट का सिंबल। तो रूट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग नॉलेज, ठीक है, जो रूट है वो स्ट्रॉन्ग नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारी जो काइट है वो क्या कर रही है, हमारी क्यूरियोसिटी को, हमारी एक्सप्लोरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वाइल द काइट रिप्रेजेंट्स क्यूरियोसिटी एंड द एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते। हाउ डू वैक्सीन्स हेल्प अस, आपने देखा होगा, आपको भी छोटे बच्चों को वैक्सीन्स लगती है तो वो क्या करती हैं, वैक्सीन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट इन्फेक्शंस एंड स्टे हेल्दी, ठीक है, जो भी इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को तैयार करती है और हेल्दी रखने की हेल्प करती है। व्हाट इज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन इज फॉर्म व्हेन वन सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सच एज शुगर इन टी, ठीक है, जब क्या होता है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है, जैसे कि मान लो पानी है, पानी में हमने चीनी घोल दिया तो वो क्या हो गया, एक तरीके से सोल्यूशन। व्हाट डू वी सी, वाई डू वी सी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, आपने देखा होगा मून के हमें डिफरेंट फेजेस दिखते हैं, कभी हमें फुल मून दिखता है, कभी हमें हाफ मून दिखता है, कभी बहुत छोटा मून दिखता है ना, ऐसा क्यों, तो डिफरेंट फेजेस अकर बिकॉज डिफरेंट पोर्शन ऑफ मून आर illuminated by the sun. What is an ecosystem? Ecosystem क्या होता है, ecosystem is a system where living organism interact with each other and their environment. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। Why should only one variable be changed during an experiment? एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें क्या करना होता है, एक ही वेरिएबल को चेंज क्यों करना होता है, जैसे आपने देखा था पूरी हम बना रहे थे तो हमने क्या करा, कभी जैसे मान लो 2-3 पूरी डाली तो हमने देखा टेम्परेचर उसका सेम रखा, कभी हमने क्या करा, कभी पूरी का साइज सेम रखा, ठीक है। तो ये सब ऐसा क्यों, एक चीज वन वेरिएबल भी चेंज, ठीक है, एक टाइम पे हमने एक ही वेरिएबल को चेंज करना है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दैट सिंगल फैक्टर एक्यूरेटली, ठीक है, उस सिंगल फैक्टर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसको एक्यूरेटली समझने में हेल्प करता है। व्हाट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, इट इज अ केयरफुल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग, रिकॉर्डिंग रिजल्ट एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ऑफ साइंस, इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 और साथ ही साथ उसको हम समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।